आपका मार्केटिंग प्लान अगर सिर्फ लीड जनरेशन, सब्सक्रिप्शन या रेवेन्यू पर रुकता है तो आप पैसा छोड़ टेबल पे। अब आप कहोगे, अरे यार बाप क्या फेंक रहे हो, हम तो सब चीज कर रहे हैं, फिर पैसा कैसे छोड़ा? रुको भाई, टेबल पे सिर्फ चाय समोसे नहीं होते हैं, कभी कभी करोड़ों की फंडिंग राउंड भी होती है। लेकिन आप सिर्फ कस्टमर के पैसे के पीछे रहते हो, इन्वेस्टर का आप नहीं सोचते हो। और इन्वेस्टर पैसा वहीं देता है जहां उसे लगता है ये बंदा अपने विजन से ज्यादा रिस्क संभाल सकता है। जहां उन्हें ग्रोथ दिखती है, लेकिन कैपिटल वहीं फ्लो करता है जहां रिस्क कम होता है। और ये फील करवाने का काम भी मार्केटिंग का होता है। बहुत लोगों के लिए मार्केटिंग का मतलब होता है और ज्यादा यूजर लाना। लेकिन अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो, स्पेशली सीरीज ए स्टेज पर, तो आप सिर्फ कस्टमर को सेल नहीं कर रहे हो, आप कैपिटल को भी सेल कर रहे हो। पिच डेक में टैम और हॉकी स्टिक चार्ट बनाना आसान है, लेकिन इन्वेस्टर को यह दिखाना कि आपका जीटीएम एग्जीक्यूशन भी रियल है, दैट्स वेयर मोस्ट फाउंडर गो म्यूट। इन्वेस्टर क्या देखता है? क्या आप रिस्क को क्लियरली आर्टिकुलेट कर पा रहे हो? क्या जीटीएम स्ट्रेटजी ग्राउंडेड है? क्या प्रोडक्ट का मोड क्रेडिबल लगता है जब सेल्स भी लो है? देखिए, मार्केटिंग जो है ये आपका एक कैपिटल रेडीनेस सिस्टम है, और अगर आपका ये सिस्टम वीक है तो आपका रेस सिर्फ लक पे चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जो फाउंडर मिस करते हैं वो होता है इन्वेस्टर रेडी मैसेजिंग। मैं मार्च में एक फाउंडर से मिला था, $20K का एमआरआर था, अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन उनका कंटेंट एकदम B2C, मोटिवेशनल रील डाल रहे हैं, टीम लंच कर रही वो डाल रहे हैं, जेनरिक एजुकेशनल क्रोजल डाल रहे हैं। यानी कि इन्वेस्टर आके सोचे कि भाई इनको फंडिंग करना है कि इनके साथ बैठ के ब्रंच करना है। सिग्नल जो था उनका पूरा पूरा मिसिंग था। कोई जीटीएम पाथ नहीं था उनके पास में, कोई डिमांड लूप नहीं दिख रहा था, क्या बनेगा कोई एस्टिमेशन नहीं, और नैरेटिव जैसा कि आप गेस कर सकते हो बहुत ही ज्यादा वीक था। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ कि लॉन्ग टर्म क्लैरिटी कैसे दिखेगी? अगर मैं इन्वेस्टर होता तो इस कंटेंट पे मुझे आपके बिजनेस की क्या खासियत दिखती? बिल्कुल खामोशी। तभी एक बात दिमाग में आई, यार मार्केटिंग जो होता है ना, सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता, मार्केटिंग इन्वेस्टर का फियर को भी रिड्यूस करता है। और अगर इन्वेस्टर को डर लग गया तो वो लिंक्डइन पे लाइक करके निकल लेगा, आपको ₹1 भी नहीं देगा। अब सवाल आता है कि कैपिटल रेडी मैसेजिंग दिखती कैसे, या कैपिटल रेडी मार्केटिंग दिखती कैसे है? मैंने बहुत सारे अर्ली स्टेज फाउंडर्स के साथ में काम किया और इस पैटर्न को समझा। हर कैंपेन एक क्रेडिबिलिटी का लेयर होता है, एक इंटीग्रेशन वीडियो इकोसिस्टम का ट्रांजैक्शन दिखाता है, ऑनबोर्डिंग का बिहाइंड द सीन, कितने लोग स्टिक कर रहे हैं उसका सिग्नल होता है, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी का थ्रेड, मैच्योरिटी दिखाता है। दूसरा पॉइंट जो मैंने सीखा वो था कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन क्रिएटिविटी। नैरेटिव बार बार बदलेगा तो इन्वेस्टर सोचेगा फाउंडर कंफ्यूज है क्या, एक क्लियर प्रोपोजिशन पकड़ो और उसी पे एक्सपैंड करो तुम। तीसरी चीज जो मैंने सीखी, अपनी कैटेगरी को डिफाइन कीजिए वरना कोई और आके कर लेगा। एक हाइपर लोकल लॉजिस्टिक ब्रांड के साथ में काम कर रहे थे, स्पीड की बात सब करते हैं, तो हमने नैरेटिव बनाया नेबरहुड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, बट लेंस चेंज कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? 2 VC ने अपने न्यूज़लेटर में उनको मेंशन किया, कोई पेड पुश नहीं, कोई आउटरीच नहीं, जस्ट बिकॉज उनके नैरेटिव की वजह से। मोरल इस स्टोरी की यही है कि कैटेगरी का किंग बनना है या गूगल एड का इंटर्न बनना है, ये डिसीजन आपका है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेमवर्क के बारे में, द कैपिटल सिग्नल स्टैक। जब हम फाउंडर के लिए मार्केटिंग बिल्ड करते हैं तो हर एसेट को इस फिल्टर से निकालते हैं। क्या है भाई? इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल सिग्नल स्टैक। नंबर 1 नैरेटिव, क्या स्टोरी मार्केट को इन्वेस्टेबल बना रही है? 2 जीटीएम लॉजिक, क्या लॉन्च प्लान कस्टमर की साइकोलॉजी से मैच करता है? नंबर 3 प्रूफ, पब्लिक में माइक्रो प्रूफ क्या है? नंबर 4 फाउंडर का पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपका लेंस यूनिक दिख रहा है? नंबर 5 कैटेगरी ऑथोरिटी, क्या आप कैटेगरी के एक्सपर्ट बनने लायक हो कि नहीं हो? इसका क्या मैसेजिंग है? इन्वेस्टर के प्रेजेंटेशन के स्लाइड में ज्यादा इंपैक्टफुल तब होता है जब आपका ऑनलाइन नैरेटिव उससे मैच करता है। और वीसी क्या देखेगा इंस्टाग्राम पे? वो आपका मंडे मोटिवेशनल रील नहीं देखने जाएगा, वो देखने जाएगा भाई आप क्या दे रहे हो, कैसा नैरेटिव बना रहे हो। एक रियल एग्जांपल लेते हैं, ज़ैपफ्रेश करके एक ब्रांड था जो D2C नीट का ब्रांड था। तो उन्होंने फ्रेश फंडिंग के लिए जब प्रिपेयर किया तो सिर्फ कस्टमर को ग्रोथ नहीं दिखाया, उन्होंने इन्वेस्टर को मैसेजिंग भी अलाइन कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दिखाया हाइजीन फर्स्ट कैंपेन, ये रिस्क रिडक्शन स्टोरी थी कंज्यूमर और वीसी दोनों के लिए। मल्टीपल सिटी में कोल्ड चेन का BTS, ये स्टिकनेस दिखाया, कितने डेप्थ में है वो दिखाया। सीओ ने एक AMA कर डाला यूनिट इकोनॉमिक्स में, ये फाउंडर का POV का बहुत सॉलिड एग्जांपल है।
जब उन्होंने पिच किया तो एक वीसी ने बोला, यू आर बिल्डिंग फॉर स्केल नॉट नॉइस। और यही तो इन्वेस्टर को चाहिए, क्लैरिटी, क्लैप्स। इन्वेस्टर ने कहा, वी हैव सीन योर अप्रोच इवॉल्व पब्लिकली। तो भैया इसको कंक्लूड करते हैं कि मार्केटिंग आपकी एक कैपिटल स्ट्रेटजी भी होती है। अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन पे है तो अब थोड़ा सा जूम आउट कीजिए। पूरा सवाल ये होना चाहिए, मेरा मार्केटिंग इन्वेस्टर को क्या सिग्नल दे रहा है? क्लैरिटी, ड्यूरेबिलिटी या डाउट? ग्रोथ सबको दिख जाती है, लेकिन कन्विक्शन बनाना, फील करवाना, ये सिर्फ नैरेटिव कर सकता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एक फाउंडर जो रेस करने जा रहे हैं तो ये बात याद रखिए, इन्वेस्टर पिच जो होता है वो एक फॉर्मेलिटी होती है, रियल पिच तो आप डेली कर रहे हो। आपका हर पोस्ट, हर एड और हर इनसाइट के जरिए आप पिच कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब कंटेंट लिखिए, बनाइए, तो सिर्फ कन्वर्ट करने का सोचना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा बाहर आइए और कन्विंस करने की कोशिश कीजिए साइलेंटली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।